हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक सिविल, जहाँ पे आपको सीखने को मिलता है कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिलेगा। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में। हम कोई भी घर बनवाते हैं, कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराते हैं, तो उसमें कितने स्टेप्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स हम लोग लेते हैं, तो वो सारे स्टेप्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टेप्स की बात करते हैं तो हम स्टेप्स को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो होता है प्री कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, यानी कि जो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने से पहले स्टेप्स जो लेते हैं, और सेकंड होता है हमारा बिल्डिंग साइट कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, यानी कि जो साइट पे बिल्डिंग बनती है, कंस्ट्रक्शन होता है, उस समय हम जो स्टेप्स लेते हैं उसको बोलते हैं बिल्डिंग साइट कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो जो पहला होता है प्री कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, उसमें जो पहला आता है वो होता है लैंड एक्वायर का। देखिए, अगर हमें कोई कंस्ट्रक्शन करना है, कोई बिल्डिंग या घर बनवाना है अपना, तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो होती है हमारी लैंड या प्लॉट। जब तक हमारे पास कोई लैंड या प्लॉट नहीं होगा तो हम अपना कोई भी कंस्ट्रक्शन वहाँ पर नहीं कर सकते। देखिए, कोई भी बायर है, ओनर है, तो वो ऐसी जगह पे लैंड खरीदता है जहाँ पे लोकेलिटी अच्छी हो, सर्विस अच्छी हो, फैसिलिटीज़ अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो लैंड बाई करता है, और लैंड को बाई करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है वो होता है सर्वे का। देखिए, अगर हम कोई भी प्लॉट खरीदते हैं तो उसके बाद हम उसका मेज़रमेंट करते हैं कितने बाई कितने का प्लॉट है। उसके बाद हम उसमें सर्वे करते हैं कि जो उसकी साइट है वो कैसी है, उसकी सॉइल कैसी है, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी कैसी है, उस साइट का लेवल कैसा है, लेवलिंग सही तरह से हुई है कि नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमें सर्वे में करनी होती हैं, और सर्वे करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है बजट प्रिपेयर का, एस्टिमेट का। तो एस्टिमेट निकालने से पहले सबसे पहले हमें एक डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है। एक वो ऑटोकैड डिज़ाइनर होता है, वो आपके लैंड की 2D ड्राइंग्स बनाता है, यानी कि वो प्लान तैयार करता है आपके प्लॉट का। फिर वो प्लान के हिसाब से आपका एस्टिमेट निकालता है, एस्टिमेट निकलेगा। फिर उसके बाद वो एस्टिमेट के हिसाब से बजट निकालता है आपका, कि आपको उस बिल्डिंग बनाने के लिए कितना बजट लगने वाला है। बिल्डिंग्स का बजट और एस्टिमेट निकालने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है परमिशन। परमिशन कहाँ से लेनी होती है? परमिशन हमें लेनी होती है लोकल बॉडी से। जो हमारी लोकल बॉडी अथॉरिटी होती है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, म्यूनिसिपल बॉडी होती है, तो हमें वहाँ से अपने कंस्ट्रक्शन करने के लिए परमिशन लेनी होती है। और परमिशन लेने के लिए सबसे पहले हमें वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि हमें लैंड की कॉपी जमा करनी होती है, रजिस्ट्री की कॉपी जमा करनी होती है, और हमें ऑटोकैड ड्राइंग जमा करनी होती है। वहाँ पे हमारा एस्टिमेट बजट कितना है, तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे जमा करनी होती हैं। और ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद देखिए, जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है परमिशन मिलने के बाद, वो होता है कॉन्ट्रैक्टर हायर का। हम किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि हमें ये कंस्ट्रक्शन करवाना है। फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है और आपके कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को फर्दर आगे बढ़ाता है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं हमारे प्री कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। जो नेक्स्ट स्टेप हमारे आते हैं बिल्डिंग साइट कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, जो हमें कंस्ट्रक्शन साइट पे लेने होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है वो होता है साइट लेवलिंग का, साइट प्रिपरेशन का। सबसे पहले हमें साइट को प्रिपेयर करना होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी कि जैसे कहीं पे ऊंचा नीची है या लेवल सही से नहीं है तो हम उसको बराबर करते हैं, उसके साइट को लेवल करते हैं। और कहीं पे घास वगैरह खड़ी है तो उसको हटवाते हैं। तो ये सब करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है एक्सकवेशन एंड पीसीसी का। हम अपने ड्राइंग्स के हिसाब से, प्लॉट की ड्राइंग्स के हिसाब से, हमें जहाँ पे फाउंडेशन देना है वहाँ पे हम एक्सकवेट करते हैं। एक्सकवेट करने के बाद हम उसमें पीसीसी प्रोवाइड कराते हैं। और इस स्टेप को करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है फाउंडेशन का। हमें जहाँ पे फुटिंग्स प्रोवाइड करनी है
जहाँ पे भी ब्रिक वर्क करना है फाउंडेशन के लिए, हम वो फाउंडेशन करते हैं। अब फाउंडेशन प्रिपेयर करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है वो होता है प्लिंथ बीम प्रोवाइड करने का। हम जब हमारा जब फाउंडेशन जब ग्राउंड लेवल तक आ जाता है तब हम उसमें प्लिंथ बीम प्रोवाइड कराते हैं। प्लिंथ बीम प्रोवाइड करने के बाद जो हमारा सब स्ट्रक्चर होता है वो हमारा कंप्लीट हो गया। यानी कि जो स्ट्रक्चर हमारे ग्राउंड लेवल से नीचे होते हैं उनको बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। तो जितना भी ये फाउंडेशन वगैरह है, फुटिंग्स है, ब्रिक वर्क है, तो ये सारा हमारा सब स्ट्रक्चर में आता है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर्स में यानी कि जो स्ट्रक्चर्स हमारे ग्राउंड लेवल से ऊपर आते हैं, जितनी भी बिल्डिंग हमारी होती है जो ग्राउंड लेवल से ऊपर होती है उसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। तो अब हमें कंस्ट्रक्शन करना होता है कॉलम्स का, बीम्स का। तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा कॉलम्स का। जहाँ पे भी ड्राइंग के हिसाब से हमें कॉलम प्रोवाइड करने हैं तो हम वो कॉलम प्रोवाइड कराएंगे। कॉलम्स तैयार करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स। जहाँ पे भी हमें 9 इंच की, 4 इंच की ड्राइंग के हिसाब से जो हमें वॉल्स तैयार करनी है हम वॉल्स को तैयार करते हैं। और वॉल्स को बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है वो होता है लिंटल लेवल का। जब हमारे जहाँ पे डोर्स एंड विंडोज़ का लेवल ख़त्म होता है हम उसके बाद वॉल्स के ऊपर एक लिंटल लेवल प्रोवाइड करते हैं। लिंटल लेवल से होता क्या है, हमारी जो बॉन्डिंग होती है जो वॉल्स में वो अच्छी हो जाती है और लोड इजीली ट्रांसफर ग्राउंड में हो जाता है। लिंटल लेवल प्रोवाइड करने के बाद हम अपने वॉल्स को फर्दर एक्सटेंड करते हैं अप टू द फ्लोर लेवल। उसके बाद जब हमारी वॉल्स फ्लोर लेवल तक यानी कि स्लैब लेवल तक हो जाती हैं उसके बाद हम स्लैब की कास्टिंग करते हैं यानी कि स्लैब डलवाते हैं। स्लैब कास्ट होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है स्लैब खुलने के बाद वो होता है प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल वर्क का। जहाँ पे भी हमें प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिकल वर्क कराना है हम वो वर्क कराते हैं। प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल वर्क कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्लास्टरिंग का। हम अपने वॉल्स में या स्लैब में जहाँ पे भी प्लास्टर कराना है हम प्लास्टरिंग को करवाते हैं ताकि जो हमारा एक्सटीरियर है वो स्मूथ हो जाए, रफ ना रहे। प्लास्टरिंग करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है फ्लोरिंग का। हम फ्लोरिंग वर्क कराते हैं। अगर हमें अपने घर में बिल्डिंग में मार्बल्स लगवाने हैं या टाइल्स लगवाने हैं अपने अकॉर्डिंग हम वो फ्लोरिंग करवाते हैं। फ्लोरिंग करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है वुड वर्क का। यानी कि हमें अपनी बिल्डिंग्स या घर में जहाँ पे भी वुड का काम कराना है, डोर्स बनवाने हैं या फिर विंडोज़ लगवानी है या फिर वार्डरोबे का काम कराना है, जो भी करवाना है हम वो इस स्टेप में कराते हैं। और जो नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप हमारा होता है वो होता है पेंटिंग का। हमें अपने घर या बिल्डिंग में जैसा पेंट कराना है, एक्सटीरियर पेंट अलग कराना है, इंटीरियर पेंट अलग कराना है, तो हम अपने अकॉर्डिंग वो पेंट करवाते हैं। तो ये थे कुछ प्रॉपर स्टेप्स एक प्रॉपर घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।